हेलो दोस्तों, आज जो है ना हम लोग क्लास 10th जो साइंस है जिसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला का नाम है फिजिक्स और सेकंड का नाम है केमिस्ट्री और तीसरा का नाम है बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे जिसे हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर 1 का क्या नाम है तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है तो किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है तो किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। ठीक है, यहाँ से हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। ठीक है, पहला सवाल सुनिए। पहला सवाल ये है आपसे कि आप ये बताइए कि यदि आप रात के अंधेरे में किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो आप देख पाते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमें आँख के अलावा प्रकाश भी जरूरी है। ठीक है, हमने आपसे सवाल किए कि क्या आप रात के अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो आप कहते हैं नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लाइट उपस्थित नहीं है। लेकिन सेकंड प्रश्न का जवाब आप दीजिए। एक और प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपके पास आँख नहीं है और आपके पास यदि लाइट रहेगा, मान लीजिए आप ब्लाइंड है या फिर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है यानी कि अंधा है और उसे कहा जा रहा है कि तुम ये वस्तु को देखो, जबकि दिन में कहा जा रहा है कि तुम ये वस्तु को देखो, तो क्या वो देख पाएगा? तो नहीं देख पाएगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो प्रकाश और सेकेंड आई यानी कि आँख। ठीक है, समझे कि नहीं? यहाँ पर हमें किसी भी वस्तु को देखने में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला प्रकाश और सेकेंड आँख। अब इसको भी कैसे देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन के सामने? आपके पास आँख है और लाइट यहाँ पर उपस्थित है, तभी ना आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे यहाँ पर इसी को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको कहा कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो आँख और सेकेंड लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन भी है, रिफ्लेक्शन। बेसिकली हम लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करना है। जैसे हम आपको बताएं कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे परावर्तन का अध्ययन करते हैं। तो यदि हम आपसे कहें कि आप यदि कहीं फ़ोन से बात कर रहे हैं तो आप किसी को यदि गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उधर से भी गुड मॉर्निंग आता है, तो क्या है, परावर्तन ही ना है। तो वहाँ पर बात का परावर्तन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। फिर वहीं पर आप यदि किसी को प्रणाम कहते हैं तो दूसरा कोई भी यदि प्रणाम कहता है तो वहाँ पर परावर्तन होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बात का परावर्तन हुआ। वही आपको कहें कि आप गेंद को दीवार पर मारते हैं और दीवार से वापस आपके हाथ में आता है, तो वहाँ पर किसका परावर्तन हुआ, गेंद का परावर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें अध्ययन करना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसीलिए चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके बाद परावर्तन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, लाइट यानी कि जिसे प्रकाश कहते हैं, तो इसका परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। हमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम समझा दिए। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप बोलिएगा पहला आँख और सेकेंड लाइट। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? किसी भी व्यक्ति का गुण होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति होता है जो ईमानदार होता है, जो बहुत ही अच्छा, मतलब सारे चीज़ बहुत ही अच्छा करता है, तो उसका गुण है कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को क्या कहें कि वो ईमानदार है, तो क्या है, वो उसका गुण है। तो इसीलिए कहते हैं प्रकाश का भी कुछ गुण होता है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? जैसे यदि हम इस हाथ से, यदि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो हमारे हाथ में क्या है, पेशीय ऊर्जा कार्य कर रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पर बता पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ही अपने हाथ से यदि आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो आपको वहाँ पर पेशीय ऊर्जा कार्य करता है आपके हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है, तो जिस प्रकार से हम अपने हाथ का उपयोग लिखने में करते हैं तो वहाँ पर कौन सा ऊर्जा कार्य करता है, तो पेशीय ऊर्जा कार्य करता है। तो इसीलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, सेकंड बात हम लोग जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यदि हम आपको कहें कि आप कोई गोल चीज़ ले लीजिए और किसी भी प्रकाश की ओर, मतलब या फिर आप बल्ब की ओर देखिए या फिर सूर्य की ओर देखिए, मतलब आप देखिएगा ना किसी गोल चीज़ से तो आपको सीधा दिखाई देगा। प्रकाश क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। लेकिन वहीं आपको कहें कि यदि आप टेढ़ी मेढ़ी चीज़ से अगर देखेंगे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चीज़ हो लेकिन उसमें क्या हो, मतलब थोड़ा सा उसमें छेद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं, उस लाइट को देख सकते हैं। तो यदि टेढ़ी मेढ़ी चीज़ को अगर हम आपको कहेंगे लाइट की ओर देखिए तो आप नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यदि आप टेढ़ी मेढ़ी चीज़ से देखेंगे तो नहीं आपको दिखाई देगा प्रकाश।
समझे कि नहीं? हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप कोई गोल चीज ले लीजिए और प्रकाश की ओर देखिएगा तो आपको सीधी दिखाई देगा, प्रकाश आपके सीधा आंख फुरा कर लगेगा। लेकिन वहीं आप टेढ़ी मेढ़ी चीज से यदि प्रकाश की ओर देखिएगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। समझे? थर्ड बात जानिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे? क्योंकि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग अपने जीवन में क्या होता है, जैसे कोई यदि बच्चा है तो उसे टीचर की आवश्यकता होता है, तो टीचर वहाँ पर माध्यम बनकर ही ना उसे पढ़ाता है। तो इसी प्रकार प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, बस उसे जगह होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? मतलब प्रकाश जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता है, उसे आज़ादी है, तो इसीलिए उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछ दे कैसे, तो इसलिए कहिएगा कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जहाँ भी कहीं भी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, बस उसे क्या हो जगह, जैसे कोई दीवार है तो दीवार तो रोक देगा, तो इसीलिए कहते हैं कि बस उसे जगह हो, कहीं भी वो जा सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर हम आपको प्रकाश के गुण के बारे में बता दिए। ठीक है, प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य मतलब तथ्य है, तो उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या जानेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात करने का अर्थ है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, बस शून्य, मतलब कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, वायु भी नहीं हो। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। तो उसमें जो प्रकाश की चाल, जैसे समझिए मतलब सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और सूर्य से जब प्रकाश निकला तो वहाँ पर निर्वात है, मतलब सूर्य से प्रकाश निकला वहाँ पर निर्वात है, तो उसमें उसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख की स्पीड से चलता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलता है। और यदि इसको मीटर में बोलिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर पूछेगा किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। समझे कि नहीं? मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है उसमें सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, उतना की स्पीड से चलता है। ठीक है, सेकंड बात जानिए कि वायु में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश निकला, सूर्य के प्रकाश निकलने के बाद वो निर्वात में गया जहाँ पर कुछ भी नहीं है, निर्वात के बाद वायु में आया, वायु में क्या है, मतलब वायु है तो वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जल में आया, मतलब वायु के बाद क्या आया, जल में आया, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब निर्वात में जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्या है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसके बाद जल में आता है तो 2,25,000 हो जाता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये स्पीड है, प्रकाश की चाल है, इतना तेज से चलता है। ठीक है, ठीक है, तो जल में क्या कहेंगे 2,25,000। जबकि यदि चौथा में है कि कांच में, कांच मतलब शीशा, जल के बाद शीशा। अब देखिए शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड में कहिएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कांच यानी कि शीशा, तो उसमें कितनी चाल होती है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम लोग जाने निर्वात में प्रकाश की चाल, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से प्रकाश की चाल चलती है, जबकि वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है निर्वात से। और जल में जाने की 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और कांच में जाने की 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना चीज़ें जाने। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी प्रकार से लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़ जाइए, आपको वे सभी चीज़ उसमें दिया जाएगा जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।